दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी बहुत भी रुचि है तो आपने लाल किताब के बारे में अवश्य सुना होगा। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाल किताब से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। लाल किताब ज्योतिष का एक ग्रंथ है। इसके मूल रचयिता का नाम अज्ञात एवं विवादास्पद है। दोस्तों, लाल किताब का इतिहास बहुत कम ही लोग जानते होंगे। लाल किताब न तो अणु संहिता है और न ही रावण संहिता। लाल किताब प्राचीन अरब की ज्योतिष विद्या भी नहीं है। भारत के बंटवारे के पूर्व लाहौर में रूपचंद जोशी नाम के एक सैन्य अधिकारी रहते थे। ब्रिटिश सेना में वे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर थे। वे पंजाबी के साथ ही अंग्रेजी, उर्दू व फारसी के भी जानकार थे। रूपचंद जोशी का जन्म 18 जनवरी 1898 को पंजाब के फरवाला गांव में हुआ था, जहां उनका पुश्तैनी मकान है। यह गांव नूर महल तहसील जिला जालंधर में आता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम पंडित सोमदत्त जोशी है। बंटवारे के बाद जोशी लाहौर से चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे और 1954 में वे रिटायर्ड हो गए। एक बार लाहौर में खुदाई का काम चल रहा था, जहाँ से तांबे की पट्टिकाएं मिली। उन पट्टिकाओं पर अरबी या फारसी में कुछ लिखा हुआ था। इन पट्टिकाओं को लेकर लोग पंडित रूपचंद जोशी के पास गए। उन्होंने अरबी फारसी में लिखी उस पांडुलिपि को पढ़ा तो पता चला कि उसमें ज्योतिष संबंधी बहुत ही गहन गंभीर बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने उन दस्तावेजों को पढ़ने और समझने के लिए अपने पास रख लिया। उन्होंने उन पट्टिकाओं को पढ़ने के बाद उसे अपनी लाल कवर वाली कॉपी में लाल पेन से उर्दू में लिखा। चूंकि वे आर्मी अफसर थे, इसलिए उन्होंने ये किताब अपने नाम से नहीं निकालते हुए गिरधारी लाल के नाम से निकाली। चूंकि वे मिलिट्री ऑफिसर थे और गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गिरधारी लाल के नाम से यह किताब छपवाई। ये गिरधारी लाल संभवतः उनके सौतेले भाई थे। लाल किताब के अब तक मूलतः 5 खंड या कहें कि संस्करण प्रकाशित हुए हैं। 1939 में हस्तरेखा और सामुद्रिक विज्ञान पर आधारित पहली पुस्तक लाल किताब के फरमान के नाम से प्रकाशित हुई। यह किताब 383 पेजों की है। दूसरी 1940 में ज्योतिष विज्ञान पर आधारित लाल किताब के अरमान नाम से प्रकाशित हुई। यह किताब 280 पेजों की है। 1941 में लाल किताब का तीसरा ग्रंथ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्यार से गुटका नाम दिया गया। 1942 में लाल किताब का तीसरा ग्रंथ लाल किताब तरमीम शुदा नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि 428 पेजों का है। अंत में चौथी और आखिरी किताब इल्म सामुद्रिक की दुनिया पर लाल किताब 1952 में प्रकाशित हुई। यह किताब 1173 पेजों की है। कहते हैं कि उनके पुत्र पंडित सोमदत्त जोशी ने रहनुमा ए लाल किताब नाम से एक किताब निकाली थी। तो यह था लाल किताब के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। यह भी कहा जाता है कि उस काल में पंजाब में सरकारी कामकाज और लेखन में उर्दू और फारसी का ही ज्यादा प्रचलन था, इसलिए वे पट्टिकाएं भी उसी भाषा में खुदवाई गई थी। कहते हैं कि यह पट्टिकाएं मुगल काल में एक व्यक्ति ने बनवाकर जमीन में दफन करवा दी थी। मुगल काल में ज्योतिष विद्या को बचाने के लिए ऐसा कार्य किया गया था। उन पट्टिकाओं में ज्योतिष की दक्षिण भारत में प्रचलित सामुद्रिक शास्त्र और हस्तलेखा विद्या के साथ ही पंजाब और हिमाचल में प्रचलित उपायों के बारे में उल्लेख मिलता है। लाल किताब की क्या है विशेषताएं? दोस्तों, लाल किताब में कष्ट निवारण के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जो कि मुसीबत में फंसे व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप हैं। लाल किताब कुछ उपायों की मदद से जटिल समस्याओं का हल बता सकती है। उपाय के तौर पर महंगे यज्ञ और हवन आदि महंगी रस्मों की आवश्यकता नहीं होती है। लाल किताब में धर्माचरण और सदाचरण के बल पर गृह दोष निवारण का झंडा ऊंचा किया गया है। लाल किताब में विभिन्न प्रकार के गृह दोषों से बचाव के लिए सैकड़ों टोटकों का विधान है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिससे संबंधित टोटके न बताए गए हों। तो दोस्तों, ये थे लाल किताब से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और इसका इतिहास। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आप द्वारा किया गया एक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है कि हम और अच्छी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।